नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सावूणं एषो पञ्चनमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवेसिं पढमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी, उपाध्याय श्री जी महाराज, गुरुदेवों की अपार कृपा मंगलमय आशीर्वाद से ये व्याख्यान माला का कुछ अंश, कुछ भाग आपके समक्ष चल रहा है। सेक्टर 16 के तत्वाधान में A3 दिगंबर जैन मंदिर के पास भगवान महावीर वाणी की क्या क्या संदेश और क्या क्या उपदेश आदेश हमारे समक्ष हैं, उन्हीं की कुछ वार्ताएं आपके समक्ष आ रही हैं। हमने आपके समक्ष कल भी और परसों भी 3 प्रकार की भक्ति की चर्चा की थी। एक उत्तमा भक्ति, एक जला भक्ति और एक विषा भक्ति। उत्तमा भक्ति जिसमें भगत और भगवान एकाकार रूप हो जाता है, जहाँ पर समर्पण का भाव आ जाता है, जहाँ पर अपने प्रभु के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए भगत उपासक सर्वात्मना समर्पित तो होता ही है, लेकिन जो भी कुर्बानी देनी पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, वो श्रद्धा में अभिभूत होकर के कर देता। जला भक्ति जहाँ कोई कामना रहती है, स्वार्थ रहता है, भावना रहती है कि अगर मेरा ये काम हो जाए, अगर मेरी इस काम की मुझे पूरी तरह से यानी पूर्णाहुति हो जाए और मेरा काम सफलीभूत हो जाए, तो हे प्रभु मैं आपके आगे ये करूँगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपके छतर चढ़ाऊँगा, मैं आपकी यात्रा करूँगा, मैं वैष्णो देवी आऊँगा, या मैं महावीर जी जाऊँगा, या मैं तिजारा जाऊँगा, या मैं शिखर जी जाऊँगा, या मैं 64 तीर्थ की यात्रा करूँगा, आदि आदि कामना जहाँ बनी रहती है। मैं छतर चढ़ाऊँगा, मैं सवा मनी लगाऊँगा, मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, इस तरह की जहाँ भावनाएं बनी रहती हैं वो जला भक्ति है। भक्ति तो है, लेकिन जला का अर्थ है कि वो भक्ति यहीं की यहीं लग जाती है। यानी जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान मैं 16 सोमवार रखूँगा अगर मेरे ये कार्य हो गया, या मैं 17 वीरवार रखूँगा, या मैं क्या है कितने मंगलवार के व्रत रखूँगा, या हनुमान जी मैं आपके चरणों में आऊँगा अगर मेरा ये कार्य हो गया। तो मतलब कि ये सब लेन देन जैसी भक्ति है कि इधर भगवान ने दिया और इधर क्या है भगत ने भी जो बोला था, जो उसने कहा था वो पूरा कर दिया। तो इसलिए जलाकारत जो उसने तप किया, त्याग किया, दान किया, पुण्य किया, वो यही जल जाता है, यानी लग जाता है। तीसरी है विषा भक्ति, जिस भक्ति में केवल देखा देखी और ईर्ष्या रहती है। मेरा पड़ोसी कर रहा है, मेरा मित्र कर रहा है, मेरी पत्नी कर रही है, मेरे सगे संबंधी कर रही हैं, मेरी रिश्तेदार कर रही हैं, तो मैं भी करूँ। जो भक्ति केवल दिखावट बनावट के लिए की जाती है, उस भक्ति का नाम है विषा भक्ति। लेकिन हम उत्तमा भक्ति की बात कर रहे थे। उत्तमा भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और जला भक्ति मध्यम भक्ति है, और विषा भक्ति अधम भक्ति है। उत्तम भक्ति, उत्तमा भक्ति सबसे उत्तम, सर्वोत्तम,
मध्यमा भक्ति जला भक्ति और अधमा भक्ति विषा भक्ति। और आपको ताज्जुब होगा, जैसे थर्मामीटर बुखार को माप देता है, हमारा बुखार कितना चल रहा, कितनी हाई डिग्री पे है, कितना पहुंचा हुआ है, 2 है, 4 है या कितना है, और अगर गिरा हुआ भी तो कितना, 98, 98.5 या 97 है। हमें जैसे थर्मामीटर से बुखार का ज्ञान हो जाता है, जैसे हमें ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र से ब्लड प्रेशर का पता लग जाता कितना हाई है और कितना लो है। इसी प्रकार जैसे एक क्या है, हम जाते हैं और जा कर के हम किसी डॉक्टर के पास जा कर के क्या करवाते, एक्सरा करवाते हैं, और एक्सरे से हमें पता लग जाता कि हमारी हड्डी में कहाँ ऊंस है, कहाँ तक टूटी हुई है, कैसी है। इसी प्रकार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि कहाँ पथरी है या नहीं है, या कहीं कोई रसोली है या नहीं। ये सब बातें हमें पता लग जाती है साइंस और विज्ञान के इन इंस्ट्रूमेंट से, और हम जान जाते हैं। एक एक्सरा होता है, एक्सरा हमें एक जरा सी हड्डी का क्रैक भी बता देता है। ऐसे ही हमारा मन, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा जितनी है, कैसी है, दिखावट की है, बनावट की है, कामना भावना की है, या बिल्कुल किसी बिना स्वार्थ की है, वो कैमरा हमारा भी क्या है फिट हो जाता है, और हम क्या है उसकी जानकारी भगवान तक पहुंच जाती है। क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जानते भी हैं और सब कुछ देखते भी हैं। लेकिन ये सब कब होता है, जब हमारी बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और भक्ति, सच्ची श्रद्धा, सच्चा चारित्र, सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्जवल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान। डसे ना जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला, मन पर नहीं माया का ज्वाला, बहे ना जिसमें लोभ की ज्वाला। कैसा हो, शांत धीर हो, नम्र सरल हो, निर्लोभी गुणवान, उसी को मिलते हैं। ईश्वर मिले न गंगा नहाए, ईश्वर मिले न गंगा नहाए, ईश्वर मिले ना तीर्थ जाए, ईश्वर मिले ना राख लगाए, ईश्वर मिले ना धुना रमाए, ईश्वर मिले ना मुपत्ते लगाए, ईश्वर मिले ना नगनता पाए। कब मिलेगा? शांत धीर हो, शांत धीर हो, नम्र सरल हो, निर्लोभी गुणवान, उसी को मिलते हैं भगवान। जो शांत हो, धीर हो, निर्लोभी हो, जिसमें किसी तरह का कोई छल कपट प्रेम ना हो, वहे ना जिसमें किसी लोभ मान माया की क्या है ज्वाला ना जिसके अंदर हो, जो शांत रहता है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। स्थिति अपनी है, परिस्थिति पर की है, जो संभाव रखता है। जैन धर्म में सामायिक को यही रूप दिया गया है, संभाव, सामायिक, सम्यक तो सम्यक दृष्टि, ये सब एक ही सिक्के के पहलू है, पर्यायवाची है। सम आय, जिसमें समता की आमदनी बढ़ती चली जाए, संभाव बढ़ता चला जाए, वो है सामायिक। और उसका अभ्यास हमें 48 मिनट से प्रारंभ करना होता है। और 48 मिनट जैसे बुखार के लिए 1 बार 2 बार डोज दी जाती है, और कई बार दवाई एक ऐसी भी होती है, मान लो एक ताकत की दवाई है, जैसे कि कौन सा कैप्सूल विकासूल है, वो ताकत का है, एक बार ही लिया जाता है 24 घंटे में, और एक बार लेकर के 24 घंटे तक उसका क्या रहता है, असर रहता है। 2 बार ली हुई दवाई का असर 48 घंटे रहता है। 1 बार ली का, 3 बार ली हुई का 6 घंटे बाद लेनी है, 4 घंटे बाद या 12 घंटे बाद। ऐसे ही एक 48 मिनट तक की गई समय का असर अगर जीवन में 48 घंटे नहीं रहा तो उसका लाभ क्या?
साधु की समाइट जिंदगी भर की है, उसे जिंदगी भर आक्रोश से, विषमता से, विकारों से दूर रहना पड़ता है और समता को पूरी जिंदगी के लिए लाना पड़ता है। जब ऐसी समता आती है तो तभी भगवान की भक्ति उत्तमा भक्ति के रूप में परिपक्व होती है, और वो आती है उसी प्रकार आती है। कैसे चली आती है? आपने भक्तामृ पढ़ा होगा, आपने भक्तामृ के विषय में सुना होगा। आचार्य मानतों की रचना है और भगवान ऋषभदेव की स्तुति के रूप में 48 श्लोक, कई लोग 44 मानते हैं, लेकिन 48 श्लोक लिखे गए हैं। और कहते हैं आचार्य मानतों उस समय, अपने समय में जब ये घटना घटी, एक प्राकांड विद्वान आचार्य थे, और ऐसे आचार्य होने पर कहते हैं कि एक बार राजसभा में एक क्या विचार रखा गया कि किस संत में कितनी ताकत है। तो वहाँ ये विचार भी आया कि जैन धर्म के संतों में कितनी ताकत है। पूछा क्या है, पता लगाना चाहिए। मानतों को बुला लिया गया और 48 सालों में बंद कर लिया गया कि देखिए कितनी ताकत है। अगर आपकी ताकत होगी तो खुल जाना, बाहर आ जाना, नहीं तो हम सोचेंगे ये सब ढोंग है, ये सब दिखावा है, और कोई साधना, कोई तपस्या, कोई क्या है, किसी तरह का कुछ भी नहीं। राजा का ऑर्डर था, राजा भोज ने ये ऑर्डर दिया था। कहते हैं शांत रहे, आचार्य मानतों प्रभु भक्ति में लीन रहे, श्रद्धा में सरोवर बन गए, और उनके मन में चिंतन आया कि प्रभु कैसा मेरा सौभाग्य है, प्रभु कितनी मेरी क्या पुण्याई है कि आज मुझे इन 48 सालों के अंदर बंद, कोई भी मुझे डिस्टर्ब करने आने वाला नहीं। मैं अकेला हूँ, एकाकी हूँ, और यहाँ मैं बड़ी भक्ति के साथ प्रभु आपके गुणगान गा सकूंगा, आपकी क्या है मैं भक्ति कर सकूंगा। और उस समय सिवाय प्रभु ऋषभ के, आदिनाथ भगवान के, मानतों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास को, स्वामी जी को जब रामायण लिखने लगे तो उन्हें मात्र सीता और राम को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और उन्होंने तो लिख भी डाला इस बात को, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु इस समय मुझे पूरा विश्व सीता और राम में मैं ही नजर आ रहा, कुछ भी नहीं और दिखाई दे रहा, और मैं दोनों हाथ जोड़कर करहूँ प्रणाम, नमस्कार कर रहा हूँ। जोरी जुग पानी, दोनों हाथों को जोड़कर मैं आपको नमन कर रहा हूँ प्रभु। स्वामी जी कह रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये भक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की, और आचार्य मानतों की भी ये भक्ति है। कहते हैं प्रभु आज मुझे ये सुअवसर मिला है, आज मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है, आज मुझे मेरे प्रभु, मेरी क्या है कोई पुण्य का उदय आ गया है कि मुझे कोई भी आज आकर डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और मैं आपकी गुणगान और भक्ति को गाऊंगा। और ऐसे मस्त हो गए गुणगान गाने में ऋषभ प्रभु के, एक एक भक्ताम्र के श्लोक, श्लोक के एक एक अक्षर, एक एक अक्षर जो एक मंत्र बन गया, यंत्र बन गया, तंत्र बन गया, सिद्ध हो गया। ऐसे एक एक श्लोक की रचना की जिसमें ताला तो चीज क्या थी, मानतों के भाव भाव के बंधन भी क्या होते चले गए, टूटते हुए चले गए। और भक्ति भी क्या की, कैसी भक्ति थी। अलप श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तवद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम, यत कोकिलय किल मधो मधुरंग विरौती, तच्चा मृचारु कलिकानी करैक हेतु। मेरे प्रभु
अलग श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे। मैं तो अलग बुद्धि वाला हूँ, अलग ज्ञान है मुझे, और मेरे ज्ञान को देखकर विद्वान भी परिहास करते हैं। परिहास धाम है, परिहास का धाम है मेरा ज्ञान। तो प्रभु क्या करूं, मुझे अवसर मिला है, ये सुअवसर मिला है अहो भाग्य से कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। जैसे बसंत में कोयल जब आम के ऊपर मंजरी लगी हो तो वो कूकू किए बिना रह नहीं सकती। यत कोकिलय किल मधो मधुरंग बिरौती तच्चाम्र चारु कलिकानी करई के हेतु। वो क्या है, मीठा मीठा कलोल करती है तच्चाम्र चारु, जब आमों के ऊपर मंजरी आ जाती है। प्रभु ऐसे ही अब मुझे ये एकाकी रहने का सौभाग्य मिला है तो मैं भी आपके गुणगान गाए बिना रह नहीं सकता। प्रभु चाहे मेरे गुणगान को सुन करके विद्वान मेरा परिहास भी ना क्यों ना करे, लेकिन प्रभु मैं आपकी भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। कहते हैं जब भक्ति करने लगता है व्यक्ति, नारद ने राम मंत्र दे दिया और राम राम कहते मरा 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 निकलता गया और मरा मरा से कल्याण होता चला गया, क्योंकि मन के भाव शुद्ध थे, पवित्र थे, कोई कामना कोई भावना नहीं थी। और मानतुम के हृदय में भी ऐसी कोई कामना भावना नहीं थी कि प्रभु मैं 48 सालों से बाहर आ जाऊं, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो मस्त थे, लीन थे, मग्न थे, खोए हुए थे। उनके सामने केवल उनका प्रभु था या वो थे, और वो भी क्या थे, अपने आप को तो उन्होंने प्रभु के आगे समर्पित कर दिया, खो दिया था, मिटा दिया था। कहते हैं जब बूंद सागर में मिलती है तो बूंद अपना अस्तित्व मिटा देती है। ऐसे ही जब दाना पृथ्वी में अपने अस्तित्व को मिटा देता है तो वो भी क्या है, गुलो गुलजार, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये कब होता है, जब व्यक्ति अमृता भक्ति में, निस्वार्थ भक्ति में केवल केवल प्रभु प्रभु ही रह जाए, राम राम ही रह जाए, ऋषभ ऋषभ ही रह जाए, अपनापन भी ना रहे, वो वास्तविक भक्ति है। ऐसी भक्ति की शक्ति से सूरज झुक जाते हैं, ऐसी भक्ति से चंदनबाला की तरह प्रभु घर बैठे ही चले आते हैं। और मीरा का जहर अमृत ऐसी भक्ति से बन जाता है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं रहता। मेरे प्यारे श्रोतागणों, मेरे भाई बहनों, अगर भक्ति करनी है हम निस्वार्थ भाव से करें। संसार की दौलत, संसार के खजाने, संसार की चीजें मांगते मांगते जन्म जन्म बिता दिए, ना हमारी तृष्णा खत्म हुई, ना हमारा मांगना खत्म हुआ। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति अकबर बादशाह से कुछ मांगने के लिए आया, उसे कुछ जरूरत थी, वो असहाय था। जब वो मांगने के लिए आया तो पहरेदारों ने बताया, रोक दिया कि इस समय तो बादशाह अकबर भगवान की भक्ति में, अल्लाह की भक्ति में, बंदगी में लीन है। अगर आपको विश्वास नहीं तो देख लीजिए। कहते हैं दिखाया तो क्या है, बादशाह अकबर अपने दोनों हाथों को ऐसे करके भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। अब उस व्यक्ति को लगा, अरे ये बादशाह होकर जब अल्लाह से मांग रही हैं तो मैं इनसे क्यों मांगू, मैं भी बादशाह से, वो परवरदिगार से मांगू जो सब दुनिया को सब कुछ देने वाले हैं और जो सबकी भाग्य और तकदीर को बदल देने वाले हैं। ये भक्ति। कहते हैं जिस समय स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और एक एक पंक्ति में भक्ति को पूछते चले गए, जैसे एक एक गाथा श्लोक में मानतुंग
गूंथते चले गए भावों को, ऐसे ही अपनी श्रद्धा भक्ति के भावों को रामायण में गोस्वामी जी गूंथते चले गए। तो वृंदावन के पांडवों को लगा, अरे कितना अच्छा हो हम स्वामी जी को वृंदावन ले आए और उन्हें दिखाएं कि क्या कृष्ण की भक्ति है वृंदावन मथुरा में, और सिवाय हर भगत के केवल क्या है मुख पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा जय राधे जय कृष्णा का नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं, खाते पीते सोते जागते एक ही लगन है। तो अगर स्वामी जी को ऐसी लगन हो जाए तो जहाँ राम की भक्ति में रामायण लिखी गई, वहाँ कृष्ण की भक्ति में कृष्ण तीन लोग के स्वामी कृष्ण की भक्ति में कृष्णायन भी लिखा जाए। ऐसा सोच कर ले आए। गोस्वामी भोले भाले थे, पांडु ने जाकर के अरज की और गोस्वामी जी चले आए आगे वृंदावन में। थके हारे थे, खाना वाना खाया और लेट गए। अगले दिन सुबह होते ही पांडे आ गए, स्नान वगैरह किया गोस्वामी जी ने और कहते चलो प्रभु आपको कहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर में चलना है, वहाँ पर हमारे प्रभु है, वहीं पर आरती होगी, वहीं पर सब कुछ होगा, चलिए आप बांके बिहारी जी के मंदिर में चल। अब गोस्वामी चल पड़े, जा कर के उन्हें बांके बिहारी की जहाँ पर मूर्ति लगी हुई थी और जहाँ सब लोग क्या है आराधना पूजा में लीन थे, बांके बिहारी की भक्ति में लीन थे, वहीं पर ले गए गोस्वामी जी को, जा कर के खड़ा कर दिया और कहा कि करो भाई भक्ति करो आप, ये हमारे प्रभु हैं, ब्रजवासी हैं, ये श्री कृष्ण है, ये माधव हैं, ये क्या जो जो नाम अनेकों नाम से, क्योंकि नाम श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम है, घनश्याम है, न जाने क्या क्या नाम है। आप क्या है उनके सामने जाकर खड़ा किया कि देखिए इनकी भक्ति। अब गोस्वामी जी खड़े हैं, आंखें खोले हुए हैं, एक निगाह से पूरे एक चित होकर एक लगन होकर अब पलक भगवान कृष्ण को निहार रही हैं, देख रही हैं और देखते देखते आंखों से आंसू ढुलक पड़े और क्या कहने लगे, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे पता है प्रभु आप में और राम में कोई अंतर नहीं है, आप में। और ये श्रावण का महीना चल रहा है, शिव का महीना चल रहा है, तो कहते हैं शिव के महीने में शिव की अर्चना पूजा होती है। प्रभु ना शिव में फर्क है, ना राम में फर्क है, ना श्याम में फर्क है, पर मैं क्या करूं मेरे प्रभु, मेरी इन आंखों को तो धनुष बाण वाले राम के आगे झुकने की आदत बन गई है मेरे प्रभु। एक तरफ लक्ष्मण, बीच में सीता और क्या खड़े हों, धनुष बाण लेकर मेरे प्रभु खड़े हों, क्या करूं तुलसी मस्तक तब नमे। ये रामायण की बात है मेरी नहीं, तुलसी मस्तक तब नमे, जब धनुष बाण ले हाथ, मैं क्या करूं मेरे प्रभु, मुझे तो वो आदत बन चुकी है, आज मैं आपको कहाँ से ढूंढ कर लाऊं मेरे प्रभु, मेरे प्रभु मेरी आंखों को तो वो धनुष बाण वाले मेरे प्रभु की आदत है मेरे प्रभु, मैं कैसे नमन करूं आपका, मैं कैसे झुकूं। ऐसी भक्ति, हृदय की भक्ति, लवलीन भक्ति जाग उठी, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और तुलसी खड़े खड़े मन में कह रहे हैं शिव सम शंभु, शंभु सम राम है, राम सम श्याम, श्याम सम शिव, शिव सम राम है प्रभु, लेकिन सब मेरे लिए बराबर हैं, पर इन आंखों को आदत बन गई है तुलसी मस्तक तब नमे, जब धनुष बाण ले हाथ, तुलसी मस्तक तब नमे, जब धनुष बाण ले हाथ। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी मानसून की तरह, और इतनी बड़ी प्रकाष्ठा बढ़ती चली गई, ऐसी पराकाष्ठा बढ़ती चली गई तुलसी की। कहते हैं ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि उस समय में श्री श्याम कृष्ण को क्या करना पड़ा, तजी मुरली तजी राधिका, मेरे प्रभु तजा गोपियन का साथ, अपने भगत तुलसी के कारणे, अपने भगत तुलसी के कारण श्याम बने रघुनाथ, बोल सियापति रामचंद्र की भक्ति है। ऐसी भक्ति
तुलसी देख रहे हैं और तुलसी कह रहे हैं प्रभु मस्तक तब नमे जब धनुष बांध ले हाथ। और श्री कृष्ण को तुलसी स्वामी गोस्वामी की भक्ति के सामने क्या कहते हैं, मुरली राधिका सब छोड़ दी है और धनुष बाण सामने आ गया और मस्तक झुकता चला गया। गोस्वामी तन्मय हो गए, मनमय हो गए, भक्तिमय हो गए, श्रद्धामय हो गए। ये है उत्तमा भक्ति। जैसे 48 ताले टूट गए आचार्य मानतुंग के, तुलसी के आंखों के आंसू मोती बन गए और श्याम से राम बन गए, राम बन गए और रजकर जी भरकर गोस्वामी जी ने पूजा की। ऐसी होती है भक्ति, जब भगवान क्या है बंधे हुए खींचे हुए ऐसी भक्ति में नंगे पांव तोड़े चले आते हैं। जैसे नरसी की भक्ति के सामने श्री कृष्ण उनकी बेटी नंदी का भात भरने चले आए थे। ये भक्ति है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो जितना मर्जी में बोलती चली जाऊं, लेकिन ये भक्ति मुझे और बरबस कर रही है। कल फिर हम भक्ति में सरोवर होंगे। मैं भी सोचती हूँ मेरा हर एक एक शब्द, मेरा एक एक श्वास इस समय प्रभु आपकी भक्ति में तन्मय होकर लगा रहे, वो सच में लगा रहता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ प्रिय श्रोतागणों, आपके बीच में कि मेरी ये भक्ति, मेरी ये भावना मुझे भी सरोकार करती है। काश तुलसी जैसी, मानतुंग जैसी भक्ति मुझ में भी जाग जाए और हम जाग कर तन मन से प्रभु के समर्पित हो जाएं। धन्यवाद है सभी श्रोतागणों का, अपना मूल्य समय निकालकर ये भक्ति के कुछ अनमोल बोलों को सुनते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद है। शिव मंगल कामना है। आज का नियम, आज मंगलवार है, आज के नियम के अंदर आप अपनी जेब में ये लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसे में आप क्या है कुछ ना कुछ नियम जरूर करेंगे। अपनी एक रोटी में से आधी रोटी कुत्ते को या गाय को देंगे। आज जरूर अपने हाथ से कुछ ना कुछ, अगर ना मिले तो दान पात्र में जो आपकी जेब में 10-20 रुपये उनको डालने का प्रयास करेंगे। आज कुछ ना कुछ प्रभु की भक्ति में अर्पण समर्पण करेंगे। चाहे जो खाते हो उसमें से कुछ बचाकर सूख जाओ और चाहे आपकी जेब में जो उसमें से कुछ जो आप दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार अवश्य दीजिए। धन्यवाद। शुभ मंगल कामना। श्री जतायु मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली बनतो धम्मो मंगलम, जतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, केवली बनतो धम्मो लुगुतमो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली बनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आरा